नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। अमरनाथ के यात्रियों पर बीती रात आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 7 यात्रियों की मौत हो गई। पूरी खबर आपको बताएं उससे पहले अभी तक की 25 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाया। बठिंगू में गुजरात नंबर की बस पर फायरिंग में 6 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हुई। बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद कटरा जा रहे थे तीर्थयात्री। बस पर हमले के बाद आतंकियों ने सीआरपीएफ कैंप पर भी फायरिंग की। दोनों हमलों में 16 तीर्थयात्री और 3 जवान घायल हुए। सभी घायलों को अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आतंकी हमले में मारे गए लोगों के शव आज विमान से दिल्ली लाए जाएंगे। दिल्ली से सभी शव उनके घर भेजे जाएंगे। घायलों को भी विमान से दिल्ली लाया जाएगा। अनंतनाग हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। जम्मू, दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार समेत कई शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई। जम्मू में इंटरनेट सेवा बंद। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। कहा, हमले से कश्मीरियत पर सबसे बड़ा धब्बा लगा। डिप्टी सीएम निर्मल सिंह के साथ घायलों से मिली महबूबा मुफ्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनंतनाग हमले की निंदा की। कहा, आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने हमले को कायरतापूर्ण कहा। अनंतनाग हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रियों के हौसले बुलंद। बम बम भोले का नारा लगाते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाने को तैयार। जम्मू से बालटाल के लिए जत्था रवाना हुआ। अनंतनाग हमले के बाद एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज अहमदाबाद जाने का कार्यक्रम रद्द किया। चुनाव में समर्थन के लिए विधायकों से मिलने वाले थे। आज यूपी विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेगी योगी सरकार। सूत्रों के मुताबिक योगी सरकार का बजट 4 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा। कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान कर सकती है सरकार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना में जेडीयू की अहम बैठक बुलाई। सभी विधायक और जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। मीटिंग के बाद लालू के परिवार की बेनामी संपत्ति के मामले में सीबीआई रेड पर चुप्पी तोड़ सकते हैं। लालू के परिवार के लिए मुश्किलों का दौर जारी। तेजस्वी पर 2 और केस दर्ज करने की तैयारी में है सीबीआई। लालू की बेटी मीसा को ईडी ने आज पेशी को समन भेजा है। आज ही चारा घोटाला मामले में रांची की कोर्ट में लालू का बयान दर्ज होगा। दिल्ली में आज कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी समेत 18 विपक्षी दलों की बैठक। उपराष्ट्रपति पद के संयुक्त उम्मीदवार को लेकर चर्चा संभव। 5 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार लश्कर के आतंकी संदीप शर्मा के भाई ने संदीप की हरकत पर हैरानी जताई। कहा, अगर आरोप साबित हो तो फांसी दी जाए। हरिद्वार में टैक्सी चलाते हैं प्रवीण। बुलंदशहर के एसएसपी ने ट्रैक सूट में साइकिल से कांवड़ यात्रा मार्ग का जायजा लिया। रास्ते में पुलिस सुरक्षा पूरी तरह फेल दिखी। थाने की पुलिस और डायल 100 दोनों की बड़ी लापरवाही सामने आई। 6 पुलिस वाले सस्पेंड। मेरठ के स्कूल में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की बहू और उनके समर्थकों की गुंडागर्दी। स्कूल में हंटर लेकर घुसी बहू ने छात्राओं से मारपीट की। कुरैशी की पोती को थप्पड़ मारने पर हंगामा किया। एक पीड़ित छात्रा के परिवार ने केस दर्ज कराया। कानपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़का। बसों में जमकर तोड़फोड़ की गई। पथराव में कई पुलिस वाले घायल हुए। डीआईजी ने खुद कमान संभाली। भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग करनी पड़ी। कन्नौज के गुड़सहायगंज में युवक की हत्या कर शव को एसिड से जलाने की कोशिश। घर वालों को ससुराल वालों पर हत्या करने का शक। 7 जुलाई को युवक की पत्नी ने बेटे के साथ आत्मदाह किया था। मेरठ में किसान और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या की गई। घात लगाए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। नाराज गांव वालों ने हाईवे पर शव रखकर जाम लगाया। आपसी रंजिश में मर्डर का शक। गौना में प्रशासन ने एक गोदाम पर छापा मारकर 257 बोरी अनाज जब्त किया। कालाबाजारी के लिए छिपा कर रखा गया था सरकारी अनाज। गोदाम मालिक के खिलाफ केस दर्ज। फिरोजपुर में डॉक्टर की बहादुरी से अपहरण की कोशिश नाकाम रही। डॉक्टर ने अकेले 3 बदमाशों का मुकाबला किया। एक बदमाश को पकड़ने में कामयाब रहे स्थानीय लोग। मुंबई में शराब के गोदाम में आबकारी विभाग का छापा। लाखों रुपए की नकली देसी और विदेशी शराब बरामद की गई। ब्रांडेड बोतल में नकली शराब डालकर सप्लाई की जाती थी। एक आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस को जल्द बीफ डिटेक्शन किट से लैस वैन मिलेगी। 30 मिनट से साफ हो जाएगा जल्द की जब्त मांस गोमांस है या नहीं। बीफ को लेकर हुए विवाद को सुलझाने में पुलिस को भी आसानी होगी। असम में बाढ़ से हालात और खराब हुए। राज्य में बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत हुई। 28 में से 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 1.5 लाख लोग प्रभावित हुए। पटना में आज 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन ने फैसला लिया। पटना में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। मलयालम फिल्मों की सुपरस्टार दिलीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया। साउथ की एक्ट्रेस के अपहरण का आरोप।
करीब 15 साल बाद आतंकवादियों ने आस्था पर एक बार फिर से चोट किया है। कहा यह जा रहा है कि 2 आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा पर हमला किया। रात करीब 8:20 पर हुए इन हमलों में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि कई श्रद्धालु घायल हैं। आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर में 3 जवान घायल हुए हैं। आतंकवादियों ने 2 अलग अलग जगहों पर हमले किए। पहला हमला बेटुंग के पास पुलिस पार्टी पर हुआ। यहां अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस थी। इस बस के मुसाफिर आतंकवादियों की गोली की चपेट में आ गए। 15 मिनट बाद दूसरा हमला हसनपुरा में सीआरपीएफ कैंप पर किया गया। आतंकियों के इस हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 5 महिलाएं शामिल हैं। मरने वाले सभी तीर्थयात्री गुजरात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सोमवार को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हमले में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह हमला उस स्थिति में हुआ है जब यात्रा के लिए सुरक्षा बलों की संख्या पिछले साल से बढ़ाकर लगभग दुगुनी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके बाइक पर आए 2 आतंकी और 2 मिनट में बड़ी घटना को अंजाम देकर फरार। समझती हूँ कि इससे बड़ा सानिया कोई हो नहीं सकता। और दोनों बाजू से गोलीबार हुआ। घायल हुए, कितने मरे, अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ। टेररिस्ट को टेररिस्ट की भांति हम ट्रीट करेंगे। अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमला। पंद्रह साल बाद श्रद्धालुओं पर बड़ा हमला। आस्था पर आतंक का डबल अटैक। रात को जब 8:20 का वक्त हो रहा था, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले का बटेंगू इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। सावन का पहला सोमवार था और आतंकवादियों ने बाबा अमरनाथ के दर्शन करके लौट रहे भक्तों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। करीबन 8:20 पर अनंतनाग के खनबल के इसी चौक में मिलिटेंटों ने यात्रियों से भरी बस, जिसमें करीबन 60 से ज्यादा यात्री सवार थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। बस की हालत को देखकर अंदाजा लगता है कि मिलिटेंटों ने कितनी गोलियां उस पर चलाई है। हालांकि यात्रियों को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चला। आतंकवादियों ने पहले पुलिस पार्टी पर हमला किया था। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद आतंकवादी वहां से भाग तो गए, लेकिन इस फायरिंग के दौरान आतंकियों की चपेट में तीर्थयात्रियों से भरी एक बस और उसमें सवार कई यात्री आ गए। इस बस में सवार 54 लोग जब तक ये समझ पाते कि क्या हुआ है, फायरिंग कहां से हो रही है, कौन कर रहा है, बचने के लिए जाएं कहां, छिपे कहां। सिर्फ 2 मिनट फायरिंग हुई और कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। सभी लोग थे। हुआ क्या वो समझ में नहीं आया, कहां से कहां गोली आती है मालूम ही नहीं पड़ती है। और सब लोहान सब दरवाजा मेरे को बोला दरवाजा बंद कर, कुछ भी कहकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया और 3-4 जन बाहर रह गए। तो उस साइड से भी फायरिंग चालू हुआ, ये साइड से भी फायरिंग चालू हो गई। तीनों बाजू से फायरिंग क्या करे, क्यों करे, कुछ दिमाग में नहीं आता। ड्राइवर की थोड़ी चालाकी, ये 2-3 किलोमीटर आगे ले जाके खड़ा कर दिया। 5-10 मिनट में पुलिस भी आ गई। फिर क्या हुआ, हमारे कितने घायल हुए, कितने मरे, अभी तक किसी से कांटेक्ट नहीं हुआ है। अस्पताल में घायलों की कतार लगने लग गई। जो ज्यादा जख्मी थे उन्हें इलाज के लिए श्रीनगर भेजा गया और बाकी लोगों का इलाज अनंतनाग के इसी अस्पताल में शुरू हो गया। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी घायल लोगों से मिलने पहुंची। आप देख सकते हैं करीबन 12 यात्री जो है जिनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। किसी के हाथ में गोली लगी है, किसी के टांग में चोट लगी है, तो किसी के हाथ और पाँव में जो है अभी भी खून के निशान साफ दिख रहे हैं। कपड़े जो है वो अभी भी खून से भरे हुए हैं चारों तरफ से। आप देख सकते हैं कि ये वो सभी यात्री हैं जो श्रीनगर से दर्शन करने के बाद वापस कटरा की तरफ जा रहे थे और जैसे ही इनकी गाड़ी अनंतनाग के खनबल चौक के करीब पहुंची तो घात लगाए बैठे मिलिटेंटों ने उस बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई।
पहले हमले के ठीक 15 मिनट बाद 8:35 पर आतंकियों ने एक और हमला किया था। यह हमला सीआरपीएफ कैंप पर किया गया था, लेकिन यहां नुकसान कुछ नहीं हुआ और इसके बाद जम्मू से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट हो गया। आतंकियों की खोज शुरू हो गई, गाड़ियों की चेकिंग शुरू हो गई। आतंकवादी हमला उस स्थिति में हुआ जब यात्रा के लिए सुरक्षा बलों की संख्या पिछले साल से बढ़ाकर लगभग दोगुनी कर दी गई थी। यात्रा शुरू होने से पहले ही हमले का खुफिया अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसके बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और पुख्ता की गई थी। लेकिन इसके बाद भी आतंकी आए और गोलियों की बौछार करके भाग गए। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ गोलियां दिखाई देगी। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि एक खिड़की में करीबन 7 से ज्यादा गोलियां लग चुकी है। बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे और ये बस जैसे ही खन्नाबल चौक के पास पहुंची तो मिलिटेंटों ने इस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और बस में जितने भी लोग थे उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। जिस बस पर हमला हुआ वो गुजरात की थी और ये वही बस है, मतलब मारे गए सभी श्रद्धालु गुजरात के रहने वाले थे। कहा जा रहा है कि ये बस उस जत्थे के साथ थी जो सुरक्षा बलों के साथ वापस आ रही थी, लेकिन किसी कारण से ये बस रास्ते में रुक गई और जत्थे से अलग हो गई। जिस बस पर हमला हुआ उसका नंबर GJ09Z9976 है और उसमें 54 लोग सवार थे। बस गुजरात के वलसाड़ के ओम ट्रेवल्स की थी। ओम ट्रेवल्स की 3 बसें थीं, इन्हीं में से एक बस सुरक्षा बलों के काफिले से अलग हो गई थी। 7 लोग हैं जिसमें लेडीज की तादाद ज्यादा है, लेडीज 6 हैं और उसमें एक मर्द है। इनकी गाड़ी खराब हो गई थी जिसकी वजह से इनको देर हो गई और यात्रा बाकी निकल गई थी और इनके पीछे कोई पुलिस की गाड़ी जा रही थी जो हमें अभी तक इतना नहीं है। सिर्फ सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि तकनीकी तौर पर अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित संपन्न कराने के इंतजाम किए गए थे। यात्रा की निगरानी के लिए सीसीटीवी, जैमर्स, डॉग स्क्वाड की तैनाती की गई थी। बुलेट प्रूफ बंकर्स बनाए गए थे। सैटेलाइट ट्रैकिंग के जरिए आतंकियों के नापाक मंसूबों को नाकामयाब करने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आतंकियों के हमले ने राज्य सरकार के सुरक्षा के दावों की हवा निकाल दी। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है और फरार मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, अनंतनाग। और इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं। सिन्हा साहब, आपसे हम ये जरूर समझना चाहेंगे, कहीं ना कहीं ये उसी स्ट्रैटेजी का नतीजा है जिसमें हम ये देखते हैं कि जब अटैक किया जाता है इस सोच के साथ किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा सिविलियंस को चोट पहुंचे। एकदम। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी कड़ी निंदा की जाए पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों के खिलाफ उतना कम है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान एक कायर मुल्क को इतनी यदि घृणा है हिंदुस्तान से तो रण के क्षेत्र में क्यों नहीं आता है, बैटलफील्ड में क्यों नहीं आता है, अपना शक्ति परीक्षण क्यों नहीं करता है। एक सिविलियन श्रद्धालु जो धर्म के रास्ते पे जाके बाबा का दर्शन करना चाहते हैं उनको क्यों टारगेट करता है। अपनी नाराजगी ऐसे इनोसेंट भोले भाले धर्म के रास्ते पे चलने वाले इंसानों पे क्यों निकालता है। इस्लाम में कहा गया है कि अल्लाह रहीम है, यह है रहीम का देखने का तरीका अंदाज। दूसरा कहा गया है कि जो मुसाफिर है उस पर रहम करो, उसको प्रेम से मोहब्बत से पेश आओ। यह तरीका है एक मुसाफिर के साथ पेश आने का। कितनी घृणा की बात है, कितनी दयनीय। पाकिस्तान मेंटली मानसिक रूप से एक सिक देश हो गया है। घृणा की प्रोपोर्शन इतनी बढ़ गई है कि आप एक सिविलियन को टारगेट करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि धर्म पे विश्वास, बाबा के दर्शन की जो जिज्ञासा और चाह वो विजय पाई, इसके बावजूद की सूचना थी कि जाने में खतरा है। तो ये विश्वास के कारण ऐसा एक्सीडेंट हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा हम लोग को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इनका जो क्राउड मैनेजमेंट है जो बाबा के दर्शन के लिए जा रहा है, जैसे आर्मी में ग्रुप ऑफ व्हीकल्स एक कन्वॉय के रूप में जाता है और उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये जो गाड़ी खराब हो गई थी, यदि कुछ पूरा बस, पूरा जो काफिला था रुक जाता, पूरा जो कन्वॉय था रुक जाता और साथ जाता, तो हो सकता था कि इन आतंकवादियों का अटैक उस पर नहीं आता।
हालांकि यही जानने की जनरल सिन्हा कोशिश भी की जा रही है कि ये जब बस और जिस बस में यात्री सवार थे, जो जत्था रवाना हुआ था, जो वापस आ रहा था दर्शन करने के बाद, क्या इनके साथ कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई थी या नहीं की गई थी? हालांकि ये जरूर बताया जा रहा है कि ये अलग थी। जो अमरनाथ यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड की तरफ से जत्था जाता है, ये बस उनसे अलग थी। ऐसे में ये भी आशंका है कि टारगेट कहीं ना कहीं पास की पेट्रोलिंग बस थी जिसमें जवान सवार थे, उन्हें टारगेट की कोशिश की जा रही थी, जिसकी चपेट में ये बस आ गई। देखिए सुरभि जी, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, जैसे आर्मी में हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ही सुचारू रूप से चलता है, बहुत कंट्रोल्ड वे में चलता है। जिसकी मर्जी गाड़ी चला के चलना शुरू कर दे। मैं कोटा से सूरतगढ़ जाता था एक्सरसाइज के लिए जी, तो पूरा कन्वॉय साथ चलता था, ब्रेक होता था, काउंटिंग होती थी हर एक 2 घंटे के बाद, सब गाड़ी इंटैक्ट है, सब गाड़ी पहुंच गई। इस तरह से जब तक इस तरह से कोऑर्डिनेटेड कमांड एंड कंट्रोल मूवमेंट नहीं रखिएगा, एस्ट्रे मूवमेंट रहेगा, तो यही सब नतीजा होगा। हालांकि चुनौती अभी भी हम ये जरूर देखते हैं जवानों के सामने इसलिए भी होती है क्योंकि ज्यादातर ऐसे एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। मैं उसी बात पर आऊंगी जहां पर आम लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था जिसमें हमने देखा था कि जवानों की गाड़ी को निशाना बनाया गया, उसके बाद एक स्कूल में जाकर शरण ले ली गई थी। तो यही एक सबसे बड़ा सवाल है, ये जो स्ट्रैटेजी बन रही है जिसमें वो ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों पर टारगेट करते हैं जहां पर आम लोग ज्यादा होते हैं, और ऐसे में जो हमारी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है, उनके आगे चुनौती इस बात की भी होती है कि किसी तरह से लोगों की जान पहले बचाई जाए। देखिए सुरभि जी, आतंकवादियों का पहला एम होता है कि जहां उसको सॉफ्ट टारगेट मिले, जहां एक भीड़ मिले, बिल्कुल जहां ज्यादा लोग की नफरी मौजूद हो, ऐसे टारगेट जो निहत्थे हों, जो भोले भाले लोग हों, जैसे बस स्टैंड हुआ, जैसे अभी ये दर्शन बाबा के दर्शन के लोग जाते हैं, उसको ये टारगेट करते हैं। तो उससे मतलब कई लोग तो मरेंगे, इनको फिर इनके जो आका है पाकिस्तान में, वो इनकी शाबाशी देंगे कि बहुत अच्छा काम किया। तो मैं तो कहता हूं कि अब बहुत समय, पानी गंगा के बहुत बह चुका है, बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि बहुत कड़ा संदेश पाकिस्तान को देने की जरूरत है। और 2-3 काम जो हम जल्दी कर सकते हैं कि पाकिस्तान के LOC पे जितने रिटेलिएशन में जितने सिविलियन गांव हैं, इमीडिएटली हम लोग को तोप का इस्तेमाल करके उन सब सिविलियन गांव को टारगेट करना चाहिए, और कम से कम 100-200 से पाकिस्तान सिविलियंस को मौत के घाट उतारना चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करना चाहिए, और पाकिस्तान में जो हाई कमिश्नर है उसको बुला के ये कहना चाहिए कि आप एम्बेसी क्लोज करो विथ इमीडिएट इफेक्ट। हालांकि आज अहम दौर का बैठक दिल्ली में भी चलने वाला है, इस बारे में भी आपसे जरूर जनरल सिन्हा चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों से भरी बस पर अंधाधुंध गोलियां दागी। इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर ने बस का भी जायजा लिया, और उन्हीं से जानते हैं कि आतंकवादी हमले में किस तरह से यात्री बस के अंदर ही फंस कर रह गए थे। ये वही बस है जिसमें अमरनाथ यात्री सवार थे। इस बस का नंबर है GJ09Z9976। आप देख सकते हैं अमरनाथ यात्रियों से भरी ये बस थी, और ये बस जैसे ही अनंतनाग चौक खनबल के पास पहुंची तो इसके राइट साइड में मिलिटेंटों ने अटैक किया। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ गोलियां दिखाई देगी। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक खिड़की में करीबन 7 से ज्यादा गोलियां लग चुकी है। बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे, और ये बस जैसे ही खन्नाबल चौक के पास पहुंची तो मिलिटेंटों ने इस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, और बस में जितने भी लोग थे उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। उन्हें पहले ये लगा कि शायद कोई बारात जा रही है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बस के शीशे जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गए हैं, खून में लथपथ कुछ यात्री हो गए हैं, तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं ये गोलियां जो है लगातार यहाँ से जो राइट साइड का हिस्सा है यहाँ पर लगातार गोलियां लगी हुई है। एक हिस्सा भी ऐसा नहीं है जहां पर गोली ना लगी हुई हो। शीशे जो आप इसके देख सकते हैं पूरी तरह से राइट साइड के जो शीशे है वो चकनाचूर हो चुके हैं। अगर अब हम इस बस के फ्रंट साइड को देखें तो इस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिलिटेंट हमला जो है वो कितना खतरनाक हमला था। आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट का शीशा जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। ये बस जो है इस पर आप देख सकते हैं अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जो है ये स्टिकर एक लगा हुआ है, क्योंकि ये बस जो है ये लोग जितने भी लोग इसमें सवार थे जिनकी संख्या 60 से ज्यादा बताई जा रही है, ये सभी लोग दर्शन करके वापस आ गए थे और आज ये कश्मीर घूम रहे थे, और जैसे ही ये अनंतनाग के पास पहुंचे तो इन पर यह हमला हुआ है। और इस हमले में अब तक
7 यात्रियों के मौत की खबर है और करीबन 13 से ज़्यादा यात्री जो है वो घायल हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, अनंतनाग। आतंकवादी हमले में जहां 7 यात्रियों की मौत हुई है, वहीं तकरीबन 19 यात्री जख्मी हुए हैं। घायल यात्रियों को इलाज के लिए अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल यात्रियों को श्रीनगर रेफर किया गया। इंडिया टीवी संवाददाता मंजूर मीर ने अनंतनाग के अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों की देखभाल का जायजा लिया। इस वक्त अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर यात्रियों को लाया गया है। ये वो यात्री है जिनकी बस पर अनंतनाग के खनबल इलाके में अटैक हुआ था। आप देख सकते हैं करीबन 12 यात्री जो है जिनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। किसी के हाथ में गोली लगी है, किसी के टांग में चोट लगी है, तो किसी के हाथ और पाँव में जो है अभी भी खून के निशान साफ दिख रहे हैं। कपड़े जो है वो अभी भी खून से भरे हुए हैं चारों तरफ से। आप देख सकते हैं कि ये वो सभी यात्री है जो श्रीनगर से दर्शन करने के बाद वापस कटरा की तरफ जा रहे थे, और जैसे ही इनकी गाड़ी अनंतनाग के खनबल चौक के करीब पहुंची तो घात लगाए बैठे मिलिटेंटों ने उस बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और उसके बाद ये यात्री जो है उसमें घायल हुए हैं। इन यात्रियों की हालत आप देख सकती है। हालांकि इनका फर्स्ट एड इलाज जो है यहाँ पर दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ यात्री जिनकी हालत काफ़ी गंभीर है, जिन्हें श्रीनगर के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा यात्री नहीं है जिसके जिस्म पे खून के निशान न दिख रहे हो। किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी की टांग में चोट लगी है, किसी के सर में चोट लगी है। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये महिला है, इसकी टांग में गोली लगी है। ये एक छोटी सी बच्ची है, इसको भी चोट लगी है। यानी कि मिलिटेंटों ने अंधाधुंध गोलियां इस तरह से चलाई कि इनको संभलने का मौका भी नहीं मिला। लगातार करीबन 2 से 3 मिनट तक बताया जा रहा है कि उस बस के पास में गोलियां चलती रही। हालांकि बाद में सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से करीबन 10 से 15 मिनट तक जो है गोलाबारी चलती रही। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने इन्हें वहां से रेस्क्यू करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जहां इनका इलाज चल रहा है। इस घटना के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती भी यहां पहुंची है और महबूबा मुफ्ती ने इन सभी यात्रियों से माफ़ी मांगी है और ये यकीन दिला दिया है कि इस हमले में जो भी कोई आरोपी है उससे बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ मैं मंजूर मीर, इंडिया टीवी, अनंतनाग। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा हैं। जनरल सिन्हा, जैसा कि हम अभी चर्चा ही कर रहे थे, यहाँ पर अब जरूरत ऐसी भी हो चुकी है, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन इस बीच जरूरत हो चुकी है कि आम लोगों से भी ये अपील की जाए। इमोशनल मैनेजमेंट की जो आप जिक्र कर रहे थे, उसकी जरूरत इस वक्त लग रही है, नीड ऑफ द आवर है। एकदम। देखिए, 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कि आज ही सरकार पूरे देश से अपील करे और निवेदन करे कि कृपया करके आप 2-3 साल तक या जब भी अवधि तक पाकिस्तान और चीन के साथ एक नॉर्मलसी नहीं आए, सामान वातावरण ना हो, तब तक आप कृपा करके बाबा बर्फानी का जो दर्शन के लिए जो विजिट है उसको स्थगित कीजिए, पोस्टपोन कीजिए। पहली बात जी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग को एक थिंक टैंक जिसमें आर्म्ड आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आईबी सब इन्वॉल्व हो, एक थिंक टैंक एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जो फुल प्रूफ हो, जिसमें जीरो थ्रेट हो, जिसमें पूरे थ्रेट को पूरे रास्ते में जो पब्लिक जा रही है उसको न्यूट्रलाइज करने का सब कंटेंजेंसी प्लानिंग हो कि आतंकवादी क्या क्या कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास क्या उपयुक्त उत्तर है, उसकी कंटेंजेंसी प्लानिंग है। तीसरा चीज कैसी ये प्लानिंग होनी चाहिए? मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूं। इस पूरी प्लानिंग के बारे में भी हम चर्चा करेंगे।